Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. Today we are going to record the second level of macros, like macros chapter, so that you can get the better understanding of the macros, how to use it, and what is the benefits of macros. At initial level हमने पिछली क्लास के अंदर हमने macros की कुछ examples को डिस्कस किया था. You can see that यहाँ पर जो सिनेरियो मैनेजर्स थे हमने किस तरीके से इसको क्रिएट किया था बाय यूजिंग मैक्रोस, हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी. और बेसिक लेवल पे किस तरीके से हमने मैक्रोस को यूज किया था इसके बारे में भी हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू मोर एडवांस examples of macros so that you can be aware of how to use the macros in any terms of formatting and the recording the entries by using macros and additional एडवांस फिल्टर फंक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. लेकिन आपको एक बात बतानी पड़ेगी कि मैक्रोस का जो इस्तेमाल होता है बेसिकली वो डेवलपर टैब के अंदर होता है. लेकिन डेवलपर टैब अगर आपके स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा एक्सेल की स्क्रीन पर, तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है. फाइल में आप जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप. इस क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डेवलपर टैब जो है इसे आपको चेक कर देना है. यहाँ चेक होगा तो यहाँ पर शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा. यहाँ पर देखें ऑलरेडी ये चेक है तो यहाँ पर शो हो रहा है. अगर आपकी स्क्रीन पे ये डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा है तो एक्सेल के फंक्शंस में जाके किस तरीके से इसे हम एनेबल करेंगे ये तरीका मैंने आपको बता दिया है. इसके अलावा एक और बात मुझे बतानी है आपको. जब आप मैक्रोस की फाइल को सेव कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और फाइल लेता हूँ आपके सामने, एक्सेल की कोई एक और फाइल ओपन करता हूँ. इस फाइल को जब मैं सेव करूंगा ना, ये देखिए अमजद मैंने अपना नाम लिखा. और जब मैं इसे सेव करना जाऊंगा, जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा पीसी के अंदर, मैंने इसकी लोकेशन बता रहा हूँ कि मुझे कहाँ सेव करनी है. तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्सेल वर्कबुक. एक्सेल वर्कबुक यानी इसमें कोई मैक्रोस का आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए ये एक्सेल वर्कबुक में इजीली ये सेव हो जाएगी. लेकिन किसी फाइल के अंदर अगर आपने मैक्रोस का इस्तेमाल किया है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब इस फाइल को मैं ओपन करूं तो मेरा मैक्रोस रन करे यानी काम करे, तो आपको इस फाइल को सेव करना है. यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक. इसमें अगर आप फाइल को सेव करेंगे मैक्रोस वाली शीट को, तो जाके ये इन फ्यूचर व्हेन यू आर ओपन दिस फाइल अगेन मैक्रोस विल वर्क. अदरवाइज मैक्रोस वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसके पीछे कोडिंग चल रही होती है और इसकी एक अलग से एक्सटेंशन दिया गया है. अगर उसमें ये सेव नहीं होगा तो मैक्रोस आपका रन नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम. तो याद रखिएगा, जिस फाइल में आपने मैक्रोस को रिकॉर्ड किया हुआ है उस फाइल को आपको सेव करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक के अंदर. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे आपको देनी थी. इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमें एक्सेल की मैक्रोस की दो एडवांस एग्जाम्पल को डिस्कस करना है, सो दैट आपको सही तरीके से मैक्रोस को समझ आना चाहिए किस तरीके से हुआ है. यहाँ पर मैंने इसी वर्कबुक को मैंने कॉपी किया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इस डेटा किस तरीके से यहाँ पर कॉपी हुआ है. अब अगर मुझे यही काम डेली बेसिस पे रोजाना करना है, यानी किसी वर्कबुक को मुझे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, तो मैं जस्ट एक मरतबा मैक्रो को यूज करूंगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे दोबारा इस फाइल को या कोई भी ऐसी फाइल हो जो इसी वर्कबुक के अंदर हो, मुझे इसको काम करना है तो मुझे वहां पर सिर्फ मैक्रो को रन करना है, फाइल ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगी. किस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने मैक्रो का इस्तेमाल कर रहा हूँ डेवलपर टैब के अंदर. या मैं मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग अंडरस्कोर. अंडरस्कोर लगाना है, आप माइनस नहीं लगा सकते यहाँ पर. डेटा ये करने के बाद ओके कर दिया आपने. यहाँ पर मैं कंट्रोल की में एक शॉर्टकट की भी रख लेता हूँ, पी. कंट्रोल पी ये शॉर्टकट की है.
अब मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग क्या करूंगा, मैंने सबको सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद मैंने इसकी हेडिंग के जो कलर्स हैं उसको मैंने चेंज कर दिया कि मुझे ये कलर्स में हेडिंग नहीं चाहिए। होम पे गया, इसके बैकग्राउंड कलर को मैंने चेंज किया और इसके फॉन्ट के कलर को भी मैंने चेंज कर दिया। इसके अलावा इसकी साइज को भी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। सही। और कुछ अगर मुझे करना है, हाँ, यहाँ पर मुझे क्या करना है, बेसिकली सबका मुझे टोटल चाहिए। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा सम का। ओके। और इसके बाद इसे कॉपी करके सब में पेस्ट कर दिया और इसे भी मैंने फॉर्मेटिंग की, इसके ऊपर भी मैंने। और यहाँ पर मैंने ठीक बॉटम बॉर्डर लगा दिया मैंने और ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखें, थोड़ी सी मैंने फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आप जब कर्सर को अपने यहाँ रखना है, यहाँ रखने के बाद यानी जहाँ से आपकी शीट स्टार्ट हो रही है वहां पर रखने के बाद फिर आप मैक्रो को बंद कर देंगे। रिकॉर्ड हो चुकी है, यानी जो भी आपने इसके अंदर फॉर्मेटिंग की है मैक्रो ने इसको अपने रिकॉर्ड कर चुका है। अब आपको क्या करना है, जस्ट यही मैक्रो मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू यूज दैट मैक्रो इन दिस शीट। मैंने यहाँ पर रखा, मैं मैक्रो पे गया और मेरे पास जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था मैंने, अभी कौन सा रिकॉर्ड किया था, फॉर्मेटिंग डेटा या डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग मैंने यूज किया था और मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए पूरा मैक्रो आपके सामने बनकर आ गया है। ये आप देख सकते हैं पूरा आपकी फॉर्मेटिंग जो अभी आपने की थी यहाँ पर सब शो हो रही है। दोबारा मैं ये दूसरा मैक्रो है, एक और मैक्रो मेरे पास पड़ा हुआ है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ, जो अभी मैंने रिकॉर्ड किया रिसेंटली, वो उसको मैं रन करना चाह रहा हूँ। डेटा फॉर्मेटिंग तो हमने अभी किया, फॉर्मेटिंग डेटा। ये देखिए फॉर्मेटिंग डेटा, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखिए आपके सामने पूरा डेटा आपके सामने फॉर्मेट होकर आ गया है। तो इसी तरीके से आप एक मर्तबा मैक्रो का यूज करके जितनी भी फॉर्मेटिंग आपको डेली बेसिस पे अपने वर्क पे करनी पड़ती है, आप एक मर्तबा से रिकॉर्ड करवा ले, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क अगेन। यू जस्ट यूज मैक्रो बाय क्लिक एंड द वर्क विल ऑटोमेटिकली बी डन। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे पास है मैक्रो की, विच इज द लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन इसके अंदर है आपके पास, क्योंकि इसके अंदर मैंने मैक्रो के साथ एडवांस फिल्टर का यूज किया है। किस तरीके से, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जो मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर वो लेक्चर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो आई बटन के अंदर मैं मैक्रो की फर्स्ट जो मेरा लेक्चर था वो, और देन डेटा में जिस डेटा टाइप का लेक्चर जिसके अंदर मैंने डेटा वैलिडेशन को डिस्कस किया है, उस आई बटन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है इन नामों की, इन नामों की अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट क्लिक एट दिस बटन और मुझे डेटा को फिल्टर करना है बाय यूजिंग एडवांस फिल्टर। तो मुझे बार बार एडवांस फिल्टर के फार्मूले को यूज करने की नीड नहीं है, मैंने जस्ट एक मरतबा एडवांस फिल्टर के फार्मूले को यूज किया है और उस पर मैंने मैक्रो इस्तेमाल किया। मैक्रो इस्तेमाल करने के बाद इस बटन को मैंने मैक्रो असाइन कर दिया है। आई जस्ट चेंज द नेम, जैसे ये है आरिफ, आरिफ नाम लिखा और मुझे चाहिए कि आरिफ से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज यहाँ पर है वो यहाँ शो हो जाए। मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि दो नाम है, दो एंट्रीज है आरिफ से रिलेटेड, तो वो दोनों यहाँ पर शो हो गई है। और आप चेंज करना चाहते हैं नाम, मतलब अब आरिफ के अलावा आपको कोई और नाम चाहिए, यहाँ पर शमीम, शमीम को मैंने सेलेक्ट किया और इंटर किया। देखो शमीम से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी यहाँ पर शो हो गई है। यानी आप मैक्रो का इस्तेमाल करके यहाँ पर भी इजीली वर्क को डन कर सकते हैं।
तो ये किस तरीके से हुआ है, ये मैजिक हमने किस तरीके से किया है, आइए देखते हैं। यहाँ से यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वही शीट को कॉपी किया है और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आपको आती तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर किसी भी सेल पे जहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं वहां पर आप कर्सर को रखेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के फंक्शन में यहाँ पर आपको लिस्ट को चॉइस करना है। और लिस्ट चूज करने के बाद सोर्स के अंदर आपको यूनिक नेम की लिस्ट देनी है। यूनिक नेम की लिस्ट, अगर डुप्लीकेशन होगी तो वो डुप्लीकेट नाम को भी पिक कर लेगा। आप चाहते हो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सिर्फ यूनिक नेम हो, यानी एक नाम जितनी मरतबा भी रिपीट हुआ हो लेकिन आपकी लिस्ट के अंदर एक मरतबा ही होना चाहिए, तो आपको यूनिक नेम ही देने हैं। और देने के बाद आपने इसे इंटर कर देना है, तो यहाँ पर आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी। सही। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो हेडिंग्स हैं, यहाँ पर जो आपने कॉलम्स दिए हुए हैं वही हेडिंग्स आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। अब आपको यहाँ पर पहले सबसे पहले मैक्रो को इनेबल करना है, यानी मैक्रो को स्टार्ट करना है, रिकॉर्ड मैक्रो। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा फिल्टर, डेटा फिल्टर 2 लिख देता हूँ आगे। हो सकता है कि ये मेरे पहले से ही मैंने रिकॉर्ड किया हुआ हो इस नाम से, तो मैं 2 लिख देता हूँ, फिल्टर 2। और यहाँ पर मैं इसकी शॉर्टकट की दे रहा हूँ, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ शॉर्टकट की क्या होता है मैं भी बताता हूँ आपको। ओके कर दिया मैंने इसे यहाँ पर। अब मेरा मैक्रो यहाँ पर रन होना शुरू हो गया है। अब मुझे सिर्फ वही यहाँ पर काम करना है जो काम मैं करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने मैक्रो को इस्तेमाल किया है। कोई गलती नहीं करनी है, वरना मैक्रो आपकी उस गलती को भी रिकॉर्ड कर लेगा। आपको जाना है डेटा में, डेटा के अंदर आप जाएंगे, डेटा एडवांस के अंदर, डेटा एडवांस का जो फंक्शन है। अब आपको क्या यहाँ पर करना है, इस डेटा बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको क्लिक करना है कॉपी टू एन अदर लोकेशन, यानी जो भी फिल्टर आप करोगे वो फिल्टर यहाँ पर शो ना हो, इस मेन डेटा मेन सोर्स के अंदर चेंजेस ना हो, यहाँ पर आपका वो फिल्टर डेटा आना चाहिए। तो कॉपी टू एन अदर लोकेशन को क्लिक करने के बाद आपको जस्ट इस पूरे डेटा को बाय हेडिंग के साथ ही आपको पूरे डेटा को आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्राइटेरिया के अंदर ये आपका क्राइटेरिया है, सही है, इसे आपने सेलेक्ट कर देना है। और कॉपी टू के अंदर इस हेडिंग की रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ओके कर देना है। सही। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ, ताकि बार बार ये मुझे फॉर्मेटिंग करने की जरूरत ना पड़े। फॉर्मेटिंग भी हो गई है इसकी। अब ये करने के बाद मैंने अपने कर्सर को यहाँ पर रखा और मैक्रो को स्टॉप कर दिया, यानी मैक्रो के अंदर मैंने एडवांस फिल्टर के फंक्शन को यूज किया। अब इसे मैंने मैक्रो को स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पर मुझे एक बटन बनाना है। मैं गया शेप इंसर्ट के अंदर, शेप के अंदर यहाँ पर एक बटन है, कोई भी एक बटन में ले लूंगा रेक्टेंगल के, और यहाँ पे मैंने इस बटन को ड्रॉ किया। इसकी कुछ फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्या आपको फॉर्मेटिंग इसकी करनी है, क्या शेप आपको शेप देना है इसका। और इसके बाद आई थिंक कलर ये अच्छा लग रहा है। और सही है, कुछ भी कोई भी आपको टेक्स्ट वगैरह का कलर वगैरह सब देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना क्या है, प्लेसमेंट आप देख लीजिएगा कहाँ आपको बटन को रखना है। रखने के बाद आपको इसके ऊपर टाइप करना है इंटर। आप चाहे तो रिफ्रेश को टाइप कर दें, जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर लें, इट्स नॉट नेसेसरी। राइट क्लिक करना है इसके ऊपर आपको, थोड़ा सा राइट क्लिक मेरा मसला प्रॉब्लम कर रहा है। फिर इसके बाद असाइन मैक्रो कर देना है। असाइन मैक्रो के अंदर मेरे पास एक, मैंने क्या रिकॉर्ड किया था, एडवांस डेटा फिल्टर 2, इससे मैंने असाइन कर दिया। अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है, पहले टेक्स्ट लिखूंगा मैं। यहाँ पर चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिफ्रेश, मैं रिफ्रेश लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्या होगा,
रिफ्रेश, ये राइट क्लिक सही तरीके से नहीं हो रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, आप नाम लिख लीजिएगा खुद ही, देख लीजिएगा। राइट क्लिक करेंगे तो नाम का एक ऑप्शन आपके पास आएगा, तो उसका आप नाम नेम लिख दीजिएगा इसके अंदर। फिलहाल तो मेरे पास ये राइट क्लिक में मसला कर रहा है, अगर ये हो रहा है एक बटन राइट क्लिक तो मैं कर देता हूँ उसके ऊपर। नहीं, सॉरी। तो आपको राइट के एडिट टेक्स्ट आ गया। एडिट टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद, एडिट टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है रिफ्रेश या इंटर वट एवर यू वांट टू राइट, यू जस्ट राइट इट। उसके बाद अब आपका मैक्रो, मेरे क्योंकि मैं मैक्रो ऑलरेडी मैं इसमें असाइन कर चुका हूँ, मुझे जस्ट यहाँ से नेम कोई भी चेंज करना है, इरफान, और यहाँ क्लिक करूंगा मैं। ये देखें, इरफान का डेटा आपके सामने आ गया। यू कैन सी दैट इरफान से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थे यहाँ पे आपके सामने आ गई है। और आप नाम चेंज करके देखिए, जैसे मेरा अपना नाम है अमजद, तो मैं अपना अमजद अपना नाम देखूंगा। तो मैंने अपने नाम पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें अमजद से रिलेटेड दो ही एंट्रीज है हेडफोन की जो यहाँ पर शो हो रही है। तो बाय यूजिंग मैक्रो आप अपने वर्क को बहुत ही एफिशिएंट कर सकते हैं, वो अब टाइम सेविंग हो सकती है। बस आपको मैक्रो का इस्तेमाल करना आना चाहिए, जो मैंने पूरी कोशिश की है कि इन दो लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको मैक्रो की ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और मैक्रो की सारी अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको देना चाहता हूँ आपने सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सब्सक्राइब, इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।